गाइस आपको एक चीज बता दूं, जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो पूरे मेंस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। बहुत सारे लोगों के मन में एक मिथ होता है कि क्या हमें कट ऑफ बहुत कम जाएगी, मैक्सिमम 7-8 नंबर लाने हैं और उसके बाद हमारा काम हो जाएगा। यही सबसे बड़ी भूल काफ़ी सारे लोग करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप बहुत ही ढंग से करंट अफेयर्स को फॉलो करते हो तो आप इसमें काफ़ी अच्छे खासे नंबर ला सकते हो। मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्या क्या आपको पढ़ना है, किस सोर्स को फॉलो आपको करना है और कितना पुराना करंट अफेयर्स हमें पढ़ना चाहिए। देखो गाइस, जनरली अगर हम एग्जाम्स की बात करें तो लगभग 6 महीने का करंट अफेयर्स आप पढ़ सकते हो। बाकी एग्जामिनर को पूछने में वो 2 महीने और भी पुराना पूछ सकता है, लेकिन इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है। तो अगर आपने पुराना पढ़ रखा है 8 महीनों का तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छे। आप, मुझे लग रहा है कि 95% तक आप पेपर को कवर कर सकते हो। लेकिन हाँ, अगर आप 6 मंथ का करंट अफेयर्स कर कर जा रहे हो तो इसका मतलब आप एक डिसेंट अमाउंट में, अगर हम ये बात करेंगे 40 क्वेश्चंस आएंगे तो लगभग आप 28 के आसपास क्वेश्चंस को आप पढ़े हुए आपके आएंगे, 28 से 32 के बीच में। ठीक है। अब देखो, एक चीज और है कि आपको क्या क्या टॉपिक्स को ध्यान में रखना है, एग्जामिनर कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। देखो गाइस, एग्जामिनर का जो दायरा होता है ना, वो कोई भी बड़ा दायरा हो सकता है। ठीक है। बाकी जनरली जो चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे साइड में मैं आपको कुछ चीज यहाँ पर मेंशन कर दूंगा। पहली चीज है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं वो आपको अच्छे से पढ़नी है। अलग अलग स्टेट में जो स्कीम्स लॉन्च हुई हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनको आपको पढ़कर जाना है। यूनियन बजट और इकोनॉमिक सर्वे, इसके जो ब्रीफ पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। इसके बाद आ जाती है गाइस आपकी जो मेजर अपॉइंटमेंट हुए हैं, ठीक है, वो आपको पढ़ने हैं। ऑब्ituaries हो गई, वो आपको पढ़नी है। इसके बाद आपके आ जाते हैं कि जो ट्रांसफर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, कई बार आपने देखा होगा कि जो बैंकिंग डिपार्टमेंट में ये CMD CO चेंज हो गए, दूसरे इस ब्रांच में चेंज हो गए, इस बैंक के चेंज हुए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको याद रखनी है। हर एक बैंक के जो अपडेटेड CMD COs हैं ये आपको पढ़कर जाना है, उसकी टैगलाइन पढ़नी है। इसके बाद गाइस आ जाता है, वो आपसे पूछेगा अलग अलग स्टैटिक फॉर्मेट में कि ये वाला जो नेशनल पार्क है ये किस जगह पर है, ठीक है। ये पूछा सकता है फेमस टेम्पल है ये कहाँ पर है, रिवर के रिलेटेड सिटीज है। ये क्वेश्चन में भी पूछा सकता है कैपिटल करेंसी के साथ में। इसके अलावा जो नेशनल अवार्ड हैं अलग अलग फॉर्मेट में, वो आपको कहाँ पर किस किस को दिए गए हैं वो आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक का डेटा आपके पास होना चाहिए कि लास्ट जो रिसेंट ओलंपिक हुए थे उसमें भारत का कौन से बंदे को गोल्ड मिला था, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ही है। अभी रिसेंट में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए हैं, इसमें भारत की अच्छी खासी परफॉर्मेंस रही है। हर एक स्पोर्ट्स, हर एक खिलाड़ी के बारे में आप डिटेल वहां पर एक बार पढ़कर जाओ। बाकी आप लोग कमेंट कर दो तो मैं उसके ऊपर पूरा एक MCQ सेशन बना दूंगा जिसमें हम लोग उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद गाइस जो नेक्स्ट सेगमेंट आ जाता है वो आपका आ जाता है कि जो फेमस पर्सनालिटीज हैं वो न्यूज़ में किसी ना किसी फॉर्मेट में रही हैं। कोई फॉरेन डेलीगेशन इंडिया में विजिट करने आया, ठीक है, तो उसका आपको डेटा देखना है। आप देख पाओगे कि इंडिया के जो लोग हैं, अगर इंडिया का जो टॉप डेलीगेशन अगर वो फॉरेन विजिट पर गया है, फॉरेन टूर पर गया हुआ है, तो उनसे रिलेटेड क्या क्या मोनूमेंट्स हैं वहाँ पर, क्या क्या अलग अलग वहाँ का जो जियोपॉलिटिकल है वो चीज़ें भी आपको थोड़ा सा पढ़नी चाहिए, ठीक है। वहाँ पर कौन सी चीज़ अच्छी है तो वो चीज़ें भी कई बार पूछी जाती है। एक बार आपने देखा होगा कि कोई एक स्मृति चिन्ह भी भेंट कर दिया जाता है। मोदी जी किसी दूसरे जो है देश में जाते हैं तो वहाँ पर उनको उपहार के तौर में क्या दिया गया, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो ये आपकी करंट अफेयर्स का हिस्सा है। बाकी डेज एंड डेट, ठीक है, उनकी विद थीम, ये आप पढ़ो, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें आपकी एक वाइड एंगल में हो जाती हैं। और बिल्कुल ये सोचकर चलो कि यार ये जो पढ़ रहा हूँ ना, इंटरेस्ट लगाकर अपने की नोट्स थोड़े साइड में बनाते जाओ। एक छोटा A4 शीट ले लो, उसमें की नोट्स बनाते जाओ ताकि एग्जाम से 2-4-6 दिन पहले आप उनको एक बार ट्रेस कर पाओ, ठीक है। ये क्या होता है कि लगभग हम अगर 6-7 महीनों का करंट अफेयर्स आप अलग अलग वेबसाइट पर आप देख लोगे, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं पर। लेकिन हाँ, जो ऑर्गेनाइज वे है और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो गाइस हमने PDF फॉर्मेट में आपके लिए एक ही प्लेस पर ऑर्गेनाइज करा रखे हैं, ठीक है। तो आपको जैसे साइड में दिख रहा होगा, इसमें हमने क्या करा है कि हर एक मंथ के 500 अप्रॉक्स MCQs होते हैं, उनकी डिटेल एनालिसिस होती है। ओनली MCQs विद क्विजेज आपको मिलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन क्या होता है, पहले हिंदी में क्वेश्चन है, फिर इंग्लिश में क्वेश्चन है, ऑप्शंस इंग्लिश में है, एक्सप्लेनेशन पार्ट भी इंग्लिश में है। तो ये हमारा फॉर्मेट रहता है। कंप्लीट हिंदी हमारे पास में नहीं है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। और केवल 230 रुपीज़ में 1 साल तक का आपको पूरा डेटा भी मिल जाता है और आने वाले जो एग्जाम्स होते हैं 1 साल तक के, वो भी हमारे इसी करंट अफेयर्स प्लान में कवर हो जाते हैं। तो ये ऐप के थ्रू आप एक्सेस करते हो, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दे दूंगा। तो अगर आप चाहते हो करंट अफेयर्स फंडा के PDF को बाय करना तो आप ले सकते हो।
क्वालिटी देखनी है तो किसी भी दिन की वीडियो आप हमारी उठाकर देख लो करंट अफेयर्स की, आपको पता लगेगा कि क्या क्वालिटी हमने वहां पर दे रखी है। एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, साइंस एंड टेक अप का हो गया, ठीक है, अवार्ड्स ऑनर्स हो गए, ठीक है, कोई भी डिफेंस की न्यूज़ है, ठीक है, वो सारी चीज़ें हमने करंट अफेयर्स के सेगमेंट में कवर कर रखी हैं। तो जो जरूरी चीज़ें हैं वो आप, आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा, आप इनसे पढ़ना स्टार्ट करें। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा, और अगर कुछ मिस हुआ होगा तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। सारी चीज़ें एक प्लेस पर करंट अफेयर्स फंडा के ऐप पर मिल जाएंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगर आप उसको लेना चाहते हैं, पीडीएफ को ऑप्ट करना चाहते हो तो आप ले सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट करा सकते हो, पढ़ सकते हो। ऑनली एमसीक्यूज भी हैं और डिटेल्ड एमसीक्यूज भी हैं, जो आपको अच्छा लगे आप क्विक रिवीजन करके फटाफट आप इनको कवर कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ गुड डे ऑल ऑफ यू, वंस अगेन वी विल मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो।